जामिल साहब, जो पैटर्न है इंडिया का, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि वो किस तरह से एक प्रोपेगेंडा करता है और फिर वो सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। जरा बताइए कि करंट सिचुएशन क्या है वहां पर। बिल्कुल, हम अपने गेस्ट की तरफ ही जाते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जब एज वी स्पीक ऑफ नाउ, तो ये जो इनकी CSS है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मोदी चूंकि सऊदी अरब का दौरा मुख्तर करके पहुंचे हैं, वो जारी है उनकी सरबराही में, और उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर अजीत डोवल और दीगर बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह की हमने गिदड़ भपकियां दोपहर को सुनी थी, वो नाम नहीं ले रहे पाकिस्तान का। इसमें सबसे अहम बात यह हमारे देखने वालों को हम बताएं कि पहलगाम का ये जो अफसोसनाक वाक़या, उसके ऊपर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई बात पाकिस्तान के हवाले से उस तरह से नहीं की। ये सब जो हो रहा है, जो ये वॉर मॉन्गरिंग है, जो जहर उगला जा रहा है, जो जंग को हवा दी जा रही है और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जाएगा वो मीडिया के फ्रंट के ऊपर है, और यहाँ जवाब देने के लिए पाकिस्तान का पूरा मीडिया बैठा हुआ है। अब उसमें आप नोट करें, मेजर गौरव आर्या हूं जो कि चीख चीख के कह रहे हैं जी LOC पर दिवाली कर दें, हैप्पी दिवाली कर दें। भाई यहाँ पे जो हमने मिसाइल रखे हुए हैं वो हमने होली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं और आपके लिए रखे हुए हैं और किसी मकसद के लिए रखे हुए। फिर जनरल बख्शी हैं, उनके मुंह से झाग उगर रही है, पागल हो रहे हैं, वो अपनी ही सरकार को भी नंगा कर रहे हैं और साथ जंग की धमकी दे रहे हैं। शशांक जोशी, ये वो शख्स हैं जो सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएट किया कि जंग करनी है हमने। यही नहीं, अभिजीत मित्रा, ये वो अकाउंट है जो सोशल मीडिया पे लोग चूंकि आजकल जाते हैं, ये इंडियन इंटेलिजेंस के बड़े करीबी अकाउंट हैं जो पॉसिबल स्ट्राइक, बालाकोट, सिफारती ताल्लुकात खत्म करना या जंग वेज करना, उस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं। और फिर अर्नब गोस्वामी का तो क्या ही कहने, लेकिन शख्स को तो मेंटल खाने में रखना चाहिए। बिल्कुल सही जामिल साहब, हम इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। और जिस तरह से अभी जामिल साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब भी इस किस्म का वाकया होता है तो बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और फिर मीडिया पर ये बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वाकया हुआ और विद इन 5 मिनट्स पूरा मीडिया उसने एक लाइन ले ली और ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी प्रॉपर आई नहीं इंफॉर्मेशन। तो राजा साहब, आप बताइए सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो इंडिया जो करता है रोज का ड्रामा, ये आपको लगता है कि कॉमन सेंस इसको बाय करती है जिस तरह से अब उन्होंने एक ड्रामा रचाया है? देखिए, वो फैज ने कहा था ना कि बने अहले हवस बुदई भी मुंसफी, किसे वकील करे किसे मुंसफी चाहे। अब बात यह है कि हिंदुस्तान के सामने 3 पंचकदारी हैं, एक पाकिस्तान है, एक भारत पर रहने मुसलमान और तीसरे कश्मीरी। यानी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको पीछे की तरफ चले जाएं, 2001 में जब बिल क्लिंटन आए थे, हिंदुस्तान आए थे, तो ने ये किया और 2000 से ज्यादा सिख मारे गए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। फिर ये पुलवामा का वाकया हुआ। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस की कोई बात ही नहीं करता, गोधरा की बात ही नहीं करते जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ। आज जो वो गाँव कशी और दूसरा तीसरा, उस पर कोई बात नहीं करता, मणिपुर पर कोई नहीं बात कर रहा। हाँ जी। तो गुजारिश ये है कि अब मैंने आपसे अर्ज किया ना, पता वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। 2 साल के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया, हमारे साथ मतलब मुल्कों के मामला चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के से हमें ये माशरे इशारे हमारे बेहतर हो रहे हैं। अब ये मौका मिला हिंदुस्तान को कि किस तरह पाकिस्तान को फिर जो है ना वो पिन डाउन किया जाए। दूसरा ये भी उसकी एक साजिश है कि हमारे, चूंकि आपको पता है वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे जो इंसर्जेंसी है कि वहां से फौज को पुल आउट किया जाए, इधर लाया जाए, ईस्टर्न बॉर्डर पर लाया जाए, वहां उनको खुला खेलने का मौका दिया जाए। बात यह है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ, यही जिनके आप अभी नाम लिए, वे इतने खुश थे ये उस पर, और साथ ही साथ वो बराह रास्त खबरें। राजा साहब, ये खुश नहीं थे, बल्कि ये बराह रास्त कवरेज दे रहे थे जाफर एक्सप्रेस के उस इवेंट को, AI क्रिएटेड वीडियोस और इमेजेस नशर करके ये तो भंगड़े डाल रहे थे। किसी भी इन लोगों का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनकी जानिब से मजम्मत तो दूर की बात, ये तो उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे थे। ये पाकिस्तान में बैठे आप जैसी क़यादत है, हम है जो कहते हैं कि मासूम शहरियों की जहां भी हलाकत होगी इसकी हम मजम्मत करते हैं। आपने अभी बात की है समझौता एक्सप्रेस की, कर्नल प्रोहत के इंकशाफात हमारे सामने। कनाडा में ये भारत ने जो कुछ कर रखा है, 2023 में हरदीप सिंह नजर का जो कत्ल हुआ, या उसके बाद 2024 में एक और सिख रहनुमा पर जो हमला करने की कोशिश की गई, जो मकबूजा कश्मीर में 80-90 हजार कब्रें, ये सारी इंडिया के खिलाफ चार्जशीट है। जो कत्ल किया गया था जी, जो 30 से ज्यादा सिखों को मकबूजा कश्मीर में कत्ल किया गया था, उस वक्त भी भारत ने सिखों के कत्ल का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। लेकिन राज साहब, ये हम जानना ये चाह रहे हैं आपसे कि ऐसा कोई भी इवेंट हो, चाहे पुलवामा का हो या इससे पहले पार्लिमान का हो, फौरन से पहले भारत बैठे दानिश्वर, तजिया निगार, सियासतदान, नेता जंग 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 इसकी धमकी देना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे देखिए, बात ये हुई कि इस बार उसे इलेक्शन में नारा लगाया, अब की बार 400 पार, वो सुपर मेजॉरिटी तक नहीं ले सका, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अब ये जो उसकी वीकनेस हुई है, ये फिर इस तरह की बातें करके, तो वो जो इंतहा पसंद इसने एक वहाँ एक सोच पैदा की है, उसको फिर इकट्ठा कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ।
तो वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये एक बड़ा इनका ये खतरनाक सा है, ये बातें ऊपर से बीजेपी है, अंदर से एक अलग पार्टी है ये बिल्कुल। हमें कोई हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम की सोच के खिलाफ है। मैं वैसे तो मुसलमान के, कश्मीरी के, किसी जगह भी कोई शहरी पुरअमन जो है देहाता है उसको मारा जाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात यह है जी, लेकिन बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर, कश्मीर के अंदर, जो मैं आपको बताऊं कि पहले उन्होंने कहा जी हालात ठीक हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया। मीरवाइज को उन्होंने ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, अपना लैलतुल कद्र पर मस्जिद भी नहीं जाने दिया। अच्छा, कुर्बानी ये नहीं देने देते, मस्जिदों को ये तारे लगाते हैं। फिर कहा जी बड़े कामयाब इलेक्शन हो गए, अब कहते हैं जी कि वो गवर्नर राज लगा दो, उधर ये कर दो, वो कर दो। तो ये अभी ये जो कुछ हुआ ना, ये एक तो उन्होंने उजलत में ये वाकया किया, ये इसका पहलगाम के, इसके ऊपर है वो अमरनाथ यात्रा। अभी उन लोगों ने जाना था, उससे पहले इन्होंने ये शुरू कर दिया हमारे खिलाफ। अब ये उजलत में जो कुछ किया, कोई एक बात कर रहा है, ना किसी का सिर है, ना जोड़ है, ना पता कौन मरा है, कौन आया, किसकी तस्वीर आई, कौन था, वो सारा कुछ उन्हें करके उजलत में जो झूठा बयानी है। और इसमें जो आपने तस्वीरों का जिक्र किया, हमारे साथ सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब भी हैं, उनसे भी दिफाई मौजू पे बात करते हैं। लेकिन जो आपका जिक्र किया, सैफुल्लाह कसूरी का नाम दिया जाता है बार बार, और शनाख्त कर ली गई है, 3 स्केचेस बना लिए गए हैं। अब ये सैफुल्लाह कसूरी का नाम 2020 में भी इंडिया ने दिया हुआ था, अब 2025 में दोबारा जिंदा कर लिया गया। यानी को हद होती है प्रोपेगेट और करने जिस तरह से वो दहशतगर्दों की तस्वीरें दिखाई गई, उससे तो यूं लगता है जैसे खुद वो खड़े होकर उन्होंने बाकायदा तस्वीरें खिंचवाई, फोटो सेशन करवाया। हाँ जी। 370 हो या ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA या टाडा जैसे संगीन कवानीन हो, इनके तहत उनकी मुआशी सरगर्मियां हों या हक़ खुद इरादियत के मामलात हों या कानून साजियां हों, बिल्कुल महदूद कर दिया गया है कश्मीरियों को। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी सरहद से दूर ये वाकया पेश आता है। हाँ जी। अमरनाथ यात्रा वहां से होती है, जो महफूज तरीन यात्रा है उनकी, और ये मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है। हाउ कम इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देना और पाकिस्तान के उसके इल्जाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर जंग की धमकियां देना, ऑफिशियली नहीं, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया और वॉरमोंगर्स की जानिब से। पाकिस्तान, हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू दैट सर? देखिए, मैंने आपसे किया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो हम ये जो हमारे पास फोरम है उसको इस्तेमाल करें अपनी वजारत खारजा को। जो हिंदुस्तान को, और तो क्या होगा, जंग से तो कोई नहीं होती, वैसे बातें करते रहते हैं। गुरुवारी और बेदी बख्शी को किसने पूछना, न उनकी कोई हैसियत है, न उनकी कोई बात सुनता है। बात यह है कि ये सिफारती सतह पर हम पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ हरबे बहाने बनाएंगे। इसके लिए हमें मौसर सफारतकारी की जरूरत है और हमें इसके हवाले से जो है ना अपना नैरेटिव बिल्ड करना होगा, क्योंकि ये इसमें हिंदुस्तान EU में शोर मचाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल शोर मचाएगा, अमेरिका के पास दौड़ेगा, और जगह पर दौड़ेगा। तो इसको जो है ना हमें रोकने की जरूरत है। इसलिए हमें मौसर सफारतकारी की जरूरत है ताकि हम हिंदुस्तान का असल चेहरा भी दिखा सकें। अभी देखिए ना, आपने बात की, इसको अमेरिका 1, ऑस्ट्रेलिया 2, इंग्लैंड 3, न्यूजीलैंड 4, ऑस्ट्रेलिया 5, इन्हों की वो एक बनी है, तंजीम बनी है, जो इन्होंने कहा कि ये कनाडा भी इसने कराया। कनाडा ने तो बराह रास्त से इल्जाम लगाया। अब अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या किया, CI के ये नजर में सारी बात, अब उधर से सारी तवज्जो उठाकर, अब मैंने आपसे कहा ना, स्केपगोट बन जाता है पाकिस्तान, मुसलमान है हम, तो उसको लगाकर तो वो फिर चल पड़ते। अब इन्होंने क्या किया, ये बराह रास्त इल्जाम आर्मी चीफ पर लगा दी। उसकी तकलीफ नहीं बात, वो बात यह है कि ये मुल्क ही बना है, बंटवारा जो हुआ था, आजादी हमने हासिल की थी 2 नेशन थ्योरी पर। इसमें कोई नई बात कौन सी है, ये उसने तो नहीं कहा, ये तो कायदा ने कहा है, मुसलमानी ने कहा, इकबाल ने कहा, सब ने कहा। तो अब यह है कि उसकी तकलीफ ने किया ये। अच्छा, अब ये खतरनाक बात है, मैं आपसे कह रहा हूँ, इन्हें बताया कि हिंदू और मुसलमान की जंग है। अब इनको पता